प्रिय छात्र, फिर मैं आज उपस्थित हूँ आपके बीच। जो रसखान द्वारा लिखी गई प्रेम एनी श्री राधिका का जो पार्ट 2 भाग 2 जो करील के कुंज ऊपर बारो शेष बच गया था, आज मैं उसके बारे में फिर आपको बताने जा रहा हूँ। मैं कविता का जो उच्चारण करता हूँ उसी तरह ठीक आप लोग भी उच्चारण करेंगे और देखेंगे जो यह कविता कितना आनंददायक है। इस कविता में हमारे कवि रसखान जी अपने हर सुख सुविधा को त्याग करने की बात कही है। किस चीज के लिए? तो कृष्ण की छोटी लाठी, कंबल, नंद बाबा की गैया चराने के लिए, फिर वहां की प्राकृतिक छटा को, ब्रजभूमि की प्राकृतिक छटा को देखने के लिए, इंद्रलोक में करोड़ों स्वर्ण से बने महलों की सुंदरता को भी वहां पर शून्य कर दिया है। अब इसको देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो, कोटि रौ कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इस कविता में कवि रसखान जी, और सबसे पहले आप रसखान कहते किसे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। इन कवि का नाम रसखान क्यों पड़ा? रस की खान को हम कहते हैं रसखान। और ये भी जान लीजिए जो रस है क्या। ऐसा ना समझ लें जो बाजार में बहुत सारे जो है रस जो है बिकते हैं, फल के हों या फिर हरे साग सब्जियां की रस हो, वो रस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर रस है क्या वास्तविक में, उसको जाने। ऐसे आपके शिक्षक आपके वर्ग में पढ़ाए होंगे रस के बारे में, और हम लोगों को खासकर वीर रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस के बारे में अधिकतर पढ़ना है। ऐसे रस जो है 11 प्रकार के होते हैं, जिनमें से इन तीनों रसों को पढ़ना है हमारे पाठ्य पुस्तक में। और रस का अर्थ होता क्या है उसको समझ लें। जो काव्य को पढ़ने से मिलने वाला आनंद ही रस कहलाता है। अब आप जान गए होंगे कि रसखान जी का रसखान नाम क्यों पड़ा। तो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी काव्य का अध्ययन किया। उसके बाद जो है उनका नाम रसखान पड़ा है। नहीं तो उनसे पहले उनका पूरा नाम था सैयद इब्राहिम खाना खान। ठीक है, तो अब जा गौर से देखें, पहले एक एक शब्द का अर्थ जान लें। या इस लकुटी छोटी लाठी, कामरिया कंबल, आठों सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धि। तो सिद्धि के बारे में कुछ जान लें, बेहतर होगा। ये 8 प्रकार की सिद्धि है क्या।
तो ये सिद्धियां जो है तप के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इन सिद्धियों को प्राप्त करने पर हमें फायदा क्या होता है उसको भी जान लें। जब हम इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने शरीर को कोई भी आकार दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अपने इष्ट को मनाने में, इष्ट तक पहुंचने में भी ये सिद्धियां हमें साथ देती है। फिर अगला शब्द है नवोनिधि। 9 प्रकार की निधियां होती है। वो 9 निधियां हमें तप के द्वारा ही प्राप्त होता है, और उनसे फायदे क्या है उसको जान लें। उनसे फायदा है हमारे इच्छा के अनुसार तमाम सुख सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। पर आप सोचेंगे ये नव निधियां हम प्राप्त नहीं करते हैं, बाकी हमारे पास तमाम सुख सुविधाएं हैं। मैं इसको नहीं मानता। आज आपके पास में है और कल नहीं हो तो आप क्या करेंगे? आज तो आपका जो है बनाया गया जो है रुपया है, पैसा है। आप पैसे के बदौलत किसी को कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि आप अपने बीवी बाल बच्चे मां को भी भूल सकते हैं पैसे के चक्कर में, धन के चक्कर में। पर इनमें क्या होता है, इनको प्राप्त कर लेने के बाद हमारा शरीर, वाणी, हर एक चीज, अंग प्रत्यंग सब कुछ सात्विक हो जाता है। मैं जिससे मिलूंगा वो भी सात्विक होंगे, हमारे मित्र सात्विक होंगे, हमारा समाज सात्विक होगा, मेरा घर सात्विक होगा, मेरे द्वारा कमाया गया धन भी सात्विक, मेरा आहार भी सात्विक। मतलब तमाम चीज मैं जहां पर पैर रखूंगा वो भी सात्विक। या जो मूर्ख या फिर चोर भी हमसे मिलने आएंगे तो हमको पाकर वो भी सात्विक। तो आप ये बताइए, वैसा चीज व्यक्ति में होना चाहिए जो हमको पाते ही कोई सात्विक हो जाए, उनका विचार जो है बिल्कुल ही सात्विक हो जाए। वही नवनिधियां है। फिर अगला शब्द है चराई, मतलब चराकर। दूसरा शब्द है विसारो, मतलब भूल जाऊं। तराग मतलब तालाब। निहारो मतलब देखूं। तो अब इस पंक्ति से बारी बारी से मैं इसका अर्थ बताऊंगा एकदम सहज ढंग से, जो आप बिल्कुल ही समझ सकेंगे। वो किताब की बात को छोड़ें, फिर जो है जब समझ जाएंगे तो आप भी जो है किताब से भी बेहतर जो है सो अर्थ लिख लेंगे, उसका व्याख्या कर लेंगे। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं बिल्कुल ही सहज ढंग से इसका अर्थ, तो ढंग से प्रत्येक पंक्ति को बारी बारी से आप देखते जाएंगे, उसका अर्थ समझते जाएंगे। फिर आपको ही समय दिया जाएगा जो आप इसका खुद व्याख्या करें, जिसमें सौंदर्यतापूर्ण जो है अर्थ हो। तो देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो। अरस खान जी प्राप्त करना चाहते हैं
क्या चीज प्राप्त करना चाहते हैं? तो कृष्ण की छोटी लाठी और कंबल। ठीक है। तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए इतना व्याकुल आखिर रसखान जी हैं क्यों? इसलिए कि उन्हें समझ में आता है कि मुझे किसी की छोटी लाठी और कंबल मिल जाए तो हमें बहुत ही आनंद प्राप्त होगा, न कि हमें कोई कहे या फिर भगवान ही हमें वर के रूप में दें जे आप तीनों लोक अर्थात भू भूवर्ग स्वर्ग इन तीनों पर आप राज्य करें, खूब आनंद आएगा। कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे जो है ये तीनों लोग के आनंद को मैं त्यागता हूं, हमें नहीं चाहिए। हमें जो आनंद कृष्ण के मतलब छोटी लाठी और कंबल में प्राप्त होगा वो तीनों लोक पर राज्य करने में प्राप्त नहीं होगा। फिर अगले पंक्ति में देखिए, कहते हैं आठों सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कहते हैं जो मैं आठों सिद्धियां और नवों निधियों को त्याग करना चाहता हूं। हाँ, आप जरा सोचें, जो उससे पहले मैंने आपको बताया जो 8 सिद्धि और नव निधियां क्या है, आप जान गए होंगे। यदि हम ही को या आपको 8 सिद्धियां और नव निधियां प्राप्त हो तो क्या आप चाहेंगे जो हम फिर भगवान का भी पूजा करें, या फिर हमें किसी की आवश्यकता है, बैठे बैठे तो सब कुछ प्राप्त हो ही जा रहा है ना, तो हम क्यों जैसे किसी का जी हुजूरी करने जाएं, ये सोच लेंगे। बाकी इस चीज में दोनों जो 8 सिद्धि और नव निधि में जो है ये नहीं बताया गया है दूसरों की सेवा न करना। यदि हम मानव है तो करना ही होगा, नहीं तो फिर रह क्या जाएगा। बाकी हम लोगों को मिल जाए चाहे आपको मिल जाए तो हम लोग तो वही करेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। ठीक है। तो अब बताइए 8 सिद्धि और नव निधि में जो सुख प्राप्त होता है, जो आनंद हमें प्राप्त होगा, है ना, वो किसी चीज में मिलने वाला नहीं है। बाकी वो चीज जो है यहाँ पर रसखान जी कहते हैं जब मैं उस चीज का भी त्याग करूंगा उससे भी ज्यादा आनंद क्या होगा, तो नंद की गाय चराई बिसारो, मतलब नंद बाबा की गाय चराऊंगा, है ना, तो उससे कहीं ज्यादा जो है आनंद प्राप्त होगा। सब कुछ भूल जाऊंगा, 8 सिद्धि और 9 निधि को भी भूल जाऊंगा नंद बाबा के गाय को चराने में। फिर अगले पंक्ति में देखिए रसखान जी क्या कहते हैं, रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनवाग त्राग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैंने ब्रज के वन बागों में तालाब देखा, लताओं को देखा, जो सुंदरता से भरा पूरा था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मैंने इन दोनों नंगी आंखों से देखा। रसखान जी कहते हैं। तो क्या कहते हैं फिर नेक्स्ट में, लास्ट पंक्ति, कोटिक रौ कल धौत के धाम करील के कुंज ऊपर बारो। जितना सुंदरता जो है उस बनबाग, तालाब, लतिकाओं में है, उतना जो है कोटिक रौ कल धौत कहते हैं, करोड़ों स्वर्ण महल ही, सोने से बनाया गया महल ही क्यों ना हो, इंद्र का इंद्रलोक क्यों ना हो,
उतना भी सुंदर नहीं है जितना ब्रज के भूमि पर जंगल अर्थात वन बाग में उपस्थित मौजूद तालाब, वहाँ की लतिकाओं के सामने इंद्र का इंद्रलोक और करोड़ों सोने का घर भी फीका पड़ जाता है। काव्य तो समाप्त हो गया। अब आप जो भी दर्शक हैं, हमारे छात्र हैं, वे रसखान के प्रति अपना विचार व्यक्त करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि कितना आपको ये काव्य की पंक्तियाँ अच्छी लगी या नहीं लगी, या फिर हम ही जो है से अच्छे नहीं लगे, वो भी लिखिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। फिर मैं क्वेश्चन आंसर लेकर प्रस्तुत होऊंगा अगले दिन।